नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में बनने वाले विभिन्न योगों के अध्ययन के क्रम में हम अभी पंच महापुरुष योग का अध्ययन कर रहे हैं। आइए जानते हैं तीसरा पंच महापुरुष योग जो बृहस्पति के द्वारा निर्मित होता है कुंडली में, उसको हम हंस योग बोलते हैं। हंस योग का निर्माण किन परिस्थितियों में होता है और उनका क्या फलाफल होता है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। यदि बृहस्पति उच्च का होकर, मूल त्रिकोण का होकर अथवा स्वक्षेत्र का होकर लग्न से केंद्र में बैठा हो तो हंस योग होता है। हम जानते हैं कि बृहस्पति का धनु और मीन राशि स्वक्षेत्री राशि होती है और कर्क राशि उनकी उच्च की राशि होती है। तो यदि धनु, मीन अथवा कर्क का होकर के बृहस्पति लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दसम भाव में बैठा हो तो हंस योग का निर्माण होता है। बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में शिक्षा और ज्ञान का कारक माना जाता है। इसके अलावा यह संतान, धार्मिक कार्य, धन, दान और पुण्य का भी कारक होता है। इसी वजह से ज्योतिष में बृहस्पति को एक बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। अतः इसके कारण बनने वाले योग भी बहुत शुभ फल कारक होते हैं। जिस जातक की कुंडली में हंस योग का निर्माण हो रहा हो वह आकृति में खूब लंबा होता है, उसके पांव सुंदर होते हैं, रक्त वर्ण की नखें होती हैं उसकी, तथा उसकी आंखें सुंदर होती हैं और मधु वर्ण वाली होती हैं, जिसको हम पिंग नेत्र बोलते हैं। उस तरह की आंखें होती हैं ऐसे जातक की। ऐसा जातक सुंदर, आकर्षक और ज्ञानवान होता है। वह विद्या में निपुण होता है, शास्त्रों को जानने वाला, सुखी, बड़े लोगों से आदरणीय, वाक्पटुता होती है ऐसे जातक में, बहुगुण संपन्न होता है, साधु प्रकृति वाला, आचारवान और मनमोहिनी कांति वाला होता है। सहज आकर्षण होता है उसके व्यक्तित्व में। हंस योग में जन्मा जातक हमेशा बड़ों का सम्मान करता है। इस योग के प्रभाव के कारण जातक अपनी शिक्षा के प्रति सचेष्ट तथा गंभीर रहता है और यथासंभव ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। ऐसे जातक की स्त्री सुंदर होती है तथा जातक अत्यंत कामी होता है। ऐसे जातक को जलाशय में विशेष प्रीति होती है तथा वह अनेकानेक स्थानों पर अपना अधिकार रखता है। हंस योग के प्रभाव से जातक को सुख, समृद्धि, संपत्ति और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। इस योग के प्रभाव से जातक विनम्र, विनोदी और मैत्रीपूर्ण व्यवहार अथवा स्वभाव वाला होता है। जातक अपने पिता की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है तथा वह अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों के लिए प्रतिबद्ध तथा जागरूक होता है। कुंडली के प्रथम भाव में यदि लग्न में गुरु के द्वारा हंस योग का निर्माण हो रहा हो तो वह जातक को व्यवसाय, धन संपत्ति और प्रतिष्ठा आदि प्राप्त कराने वाला होता है। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में हंस योग का निर्माण हो तो जातक को धार्मिक, आध्यात्मिक संस्था में किसी प्रतिष्ठा तथा प्रभुत्व वाले पद की प्राप्ति हो सकती है। कुंडली के सातवें भाव में यदि हंस योग बन रहा हो तो जातक को वैवाहिक सुख मिलता है, धार्मिक पत्नी प्राप्त होती है तथा राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च ख्याति की प्राप्ति हो सकती है। कुंडली के 10वें भाव में हंस योग के निर्माण से जातक को व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं और नौकरी पेशा वालों को सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में जहां भी वो काम कर रहे हों प्रोन्नति, उनको ग्रोथ, इंक्रीमेंट इत्यादि का लाभ मिल सकता है। बृहस्पति के हंस योग का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए, अच्छा फल प्राप्त हो, इसके लिए बृहस्पति का कुंडली में बलवान होना अत्यंत आवश्यक होता है। बलवान बृहस्पति ही हंस योग के निर्माण से अच्छे फलों में योगदान कर सकता है। कमजोर बृहस्पति के द्वारा फलों में न्यूनता आती है। विद्वानों के मुताबिक लग्न के अलावा चंद्र लग्न से भी यदि बृहस्पति केंद्र में अवस्थित हो अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में या अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो
हंस योग का निर्माण होता है। अगले वीडियो में हम शुक्र के द्वारा निर्मित योग, जिसको हम मालव्य योग बोलते हैं, उस पंच महापुरुष योग का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।